नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आज की बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहने वाली है हमारी नजर। बात सबसे पहले रेजिडेंट्स की कार्य बहिष्कार की करेंगे। आज रेजिडेंट्स कुछ घंटों के लिए कार्य का बहिष्कार करेंगे, चेतावनी देंगे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इस दौरान इमरजेंसी में कार्य जारी रहेगा। दूसरी बड़ी खबर, आरएएस अधिकारियों के तबादले आज किए गए। तीसरी बड़ी खबर, टोंक बदसलूकी मामले में एक्शन लिया गया। कांग्रेस नेता के साथ बदसलूकी की, अब इस पर एक्शन में सरकार ने एक्शन लिया, बताएंगे इस बारे में भी। फिर बात शहर विसर्जन के दौरान हुए हादसों की भी बात करेंगे और बात सोडाला एलिवेटेड के लोकार्पण की भी होगी। सबसे पहले बात टोंक से आई खबर की। टोंक में रामविलास चौधरी के साथ बदसलूकी मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। निवाई सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा और निवाई सदर एसएचओ आशाराम गुर्जर को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं। पूरे मामले की अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह जांच करेंगे। जनप्रतिनिधि के साथ हुई अभद्रता में प्रथम दृष्टया दोनों को दोषी पाया गया है। इससे पहले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रामविलास चौधरी ने सिविल लाइन्स स्थित आवास के बाहर समर्थकों के साथ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। रामविलास चौधरी ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि पीसीसी सदस्य के साथ ऐसा बर्ताव होना गलत है। करते हैं पूरे अपन टोंक से जयपुर जाएंगे, टोंक से जयपुर जाते आप भी महसूस करते, हम हर शरीफ आदमी इस बात को महसूस करता है कि जो टोल आता है 10-5 लट इधर साइड में खड़े रहते हैं। पुलिस वाले की चौकी के बाहर तो नहीं खड़े हुए होते हैं, लेकिन वहां पर ऐसे लगते हैं इतने बड़े लट लेकर के खड़े रहते हैं। और कोई ट्रक चाहे कोई भी निकले और निकले, उसके यूं लट दे करके उसको टेस्ट चेकिंग करने से बड़ी एक गुंडागिर्दी वाला सीन नजर आता है। दौलत पारिक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, तुरंत एक्शन में आई सरकार, तुरंत एक्शन लिया पुलिस विभाग ने, निलंबित कर दिया गया इन्हें। जी बिल्कुल, जिस तरह से धक्का मुक्की और बदसलूकी का वीडियो क्लियर सामने था और उसके बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय से पीएचक्यू को निर्देश दिया। इसमें 2 अधिकारी निवाई सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा और निवाई सदर थानाधिकारी आशाराम गुर्जर को निलंबित कर दिए हैं और अब जांच की जाएगी और जांच के बाद में आगे की है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो बात थी, ग्रामीण जिस आतंक से परेशान थे, जो बजरी ठेकेदार के कर्मचारियों की बात थी, उसका फिलहाल कोई बात सामने नहीं आई। और ये पूरा मामला जिस घटनाक्रम को लेकर हुआ, उस घटनाक्रम का भी क्या समाधान निकलेगा अब? जी देखिए, बड़ा सवाल यही है कि रामविलास चौधरी वहां उन ग्रामीणों के प्रदर्शन में शामिल होने नहीं जा रहे थे। वो एक संयोग से वहां से निकल रहे थे और उन्होंने भीड़ को देखा और वो घटनाक्रम सामने हुआ। मुद्दा मेन यही है कि लगातार ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये निवाई सीओ का इलाका भी नहीं है, ये सदर थानाधिकारी जो एसएचओ सस्पेंड किया उनका इलाका भी नहीं, बरौनी थाना इलाका है। ठीक, शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बड़ी खबर है जोधपुर से। जोधपुर के देचू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बदमाशों ने एक व्यापारी पर यहां हमला कर दिया। जोधपुर में बदमाशों ने व्यापारी पर हमला कर दिया, व्यापारी पर लाठी डंडों से हमला किया। हमले में 3 से 4 लोगों को चोटें आई हैं। व्यापारी पर हुए हमले के बाद लोगों में आक्रोश। सेतरावा बंद का व्यापारियों ने ऐलान कर दिया। देचू थाना क्षेत्र के सेतरावा का पूरा मामला है। घटनास्थल पर अब पुलिस जाब्ता भी पहुंच गया है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर के देचू में बदमाशों के हौसले बुलंद, व्यापारी पर किया लाठी डंडों से हमला, 3 से 4 लोगों को आई चोटें। हमले के बाद लोगों में आक्रोश, बंद का ऐलान किया व्यापारियों ने। देचू थाना क्षेत्र के सेतरावा का पूरा मामला, सेतरावा बंद का व्यापारियों ने किया ऐलान।
खबर कोटा से है। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ठगी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बदमाशों ने 20 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। ऑक्शन का माल बेचने का झांसा देकर इन्होंने ठगी की थी। गुजरात का रहने वाला है बदमाश बताया जा रहा है। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुट गई है। कोटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20 लाख की ठगी करने वाला बदमाश गिरफ्तार। ऑक्शन का माल बेचने का झांसा देकर ये ठगी की गई थी। बताया जा रहा है बदमाश गुजरात का रहने वाला है और 1 साल से फरार चल रहा था। अब इससे पूछताछ पुलिस कर रही है। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किस तरह की कार्रवाई की ओम प्रकाश पुलिस ने? जी, ये करीब 1 साल से फरार चल रहा था। जो आरोपी है रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस इनकी लगातार प्रयास कर रही थी। ये करीब आधा दर्जन मामलों में वांछित ये कहा जा सकता था और गुजरात के भरूच का रहने वाला था। ये कोटा में कई लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका था। ये माल बेचने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देकर पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। करीब 1 साल से रेलवे कॉलोनी जो वर्कशॉप है वहां माल दिखाया और जो माल का पैसा 20 लाख रुपए का पेमेंट मांग के उसमें खाते में ट्रांसफर करने की बात कहकर यह कहा जा सकता है कि ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। उसके बाद में मोबाइल स्विच ऑफ करके कहीं इधर उधर चला गया। इसके बाद में लगातार पुलिस इसके जो किराए के मकान है वहां तलाश कर रही थी। रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की वहां पर तलाश कर रही थी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये लगातार फरारी काट रहा था। और उसके बाद जब पुलिस की टीम ने करीब 1 साल बाद में सफलता हासिल की और दबिश देकर जो गुजरात है भरूच, गुजरात में भरूच से वहां से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कई वारदातों का खुलासा इस बदमाश के मार्फत से जब पूछताछ कड़ाई से की जानी है तब हो सकता है। इतना फिलहाल ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो आरोपी अल्ताफ पठान उर्फ समीर, ये भरूच का रहने वाला, कोटा पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार कर लिया है। कोटा शहर की बात की जाए तो आधा दर्जन वारदातें इन्होंने की है, जो जिसमें से बड़ी वारदात ये जो 20 लाख रुपए की ठगी की है वो शामिल है। इस मामले में रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करवाया था। जी ठीक है, चलिए ओम प्रकाश, बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से है जहां 20 लाख की ठगी करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑक्शन का माल बेचने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है कोटा से ही। कोचिंग नगरी में फिर चाकूबाजी की वारदात। कोटा में चाकूबाजी में एक युवक घायल हो गया। घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बीती रात खेडली फाटक क्षेत्र में ये वारदात हुई। भीमगंज मंडी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ओम प्रकाश बने हुए मेरे साथ कोटा से मेरे सहयोगी। ओम प्रकाश, शिक्षा नगरी नहीं चाकू नगरी होता जा रहा है, लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर चाकूबाजी की वारदातें। जी, देर रात फिर से चाकूबाजी होने के बाद निश्चित रूप से वहां क्योंकि पुलिस का जाब्ता भी थी, पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहां जहां भंडारा चल रहा था काफी भीड़ थी, वहां यह स्टेशन इलाके में देर रात को चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी की इस वारदात में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको फिलहाल एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या रंजिश थी और जो चाकू मारने का कारण क्या है वो पूरी तरह से इस पर सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर ये खेडली फाटक। ठीक, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। राजधानी जयपुर वासियों को 250 करोड़ से तैयार हुए हवा सड़क एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत शाम 6 बजे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम अंबेडकर स्थित कर भवन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने से पहले सीएम अशोक गहलोत एलिवेटेड रोड पर लगी डायनेमिक फसाड लाइट को भी देखेंगे। इसके साथ ही सीएम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर गेस्ट हाउस, संकल्प नगर, सांझरिया में एसटीपी पृथ्वीराज नगर ड्रेनेज कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। कि हार्ट ऑफ द सिटी में है तो डेफिनेटली हर व्यक्ति इधर से गुजरता है, और चूंकि सभी व्यक्ति इधर से ऑफिसेज जाते हैं, अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, वापस से आते हैं, तो एक तरह से कंजेशन का माहौल यहाँ बना रहता है। तो जो एक 5 से 10 मिनट का सफ़र है उसमें कई बार 30 से 45 मिनट लग जाते हैं, और लोग इतने समय से इसको सामने बनता हुआ देख रहे हैं, तो वास्तव में प्रतीक्षा करें कि कभी ओपन होगा। लेकिन अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्ति की ओर है और शीघ्र ही इसका 1-2 दिन में हम लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथों से करवाना चाहेंगे।
और जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स आज फिर कार्य बहिष्कार करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स का आज से संपूर्ण रूटीन कार्य बहिष्कार। पिछले 2 दिनों से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे, अब संपूर्ण रूटीन कार्य बहिष्कार करेंगे। इमरजेंसी, ट्रोमा, आईसीयू और लेबर रूम में लेकिन कार्य इस दौरान जारी रहेगा। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इसका ऐलान कर दिया है। जयपुर से बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार, संपूर्ण रूटीन कार्य बहिष्कार रहेगा। पिछले 2 दिनों से 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर चेतावनी दे रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से कार्य बहिष्कार रहेगा। लेकिन इस दौरान इमरजेंसी, ट्रोमा और आईसीयू और लेबर रूम में कार्य जारी रहेगा। ऐलान कर दिया है जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। बड़ी खबर जयपुर से, रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार, संपूर्ण रूटीन कार्य बहिष्कार आज से। पिछले 2 दिनों से 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे। इमरजेंसी, ट्रोमा, आईसीयू, लेबर रूम में लेकिन इस दौरान कार्य जारी रहेगा। कितना असर पड़ेगा इनके कार्य बहिष्कार से, जान लेते हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर चेतावनी दी पहले, लेकिन आज अभी कहा जा रहा है पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे कार्य का। किस तरह का ये कार्य बहिष्कार रहेगा, कितना असर चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ने वाला है इसका? जी बिल्कुल, देखिए आज से मरीजों की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो पूरे दिन का रूटीन काम का जो भी होता है वो बहिष्कार करने जा रहे हैं। दरअसल बॉन्ड नीति के विरोध में ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से आंदोलनरत थे और पहले इन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध किया, फिर 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। पूरे दिन का कार्य बहिष्कार जो है वो किया जाएगा आज से। लेकिन जो ट्रोमा में, आईसीयू में और इसके अलावा जो इमरजेंसी का जो काम है वो काम जो है वो यथावत रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से ओपीडी में इनकी ड्यूटी लगती है, अलग अलग वार्डों में इनकी ड्यूटी लगती है, वो काम जो है ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो कार्य बहिष्कार करेंगे। तो ऐसे में मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली, क्योंकि बड़ा काम था। शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे इस पर। अब संपूर्ण रूटीन कार्य बहिष्कार पर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 201 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 201 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। ये सूची देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर तबादलों की सूची दिखा रहे हैं। इनमें वो नाम 201 नाम जिनके तबादले किए गए। देर रात ये सूची जारी की गई। 201 तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। आरएएस अधिकारियों के तबादले, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, प्रमोशन भी हुआ है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 201 आरएएस अधिकारियों के तबादले, वहीं 201 तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन भी दिया गया है। देर रात इसके आदेश कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल राजस्थान में। और अब बात करते हैं गुन्नू अपहरण कांड की। आइए दिखाते हैं कैसे 9 साल के गुन्नू को 6 बदमाश उसके घर के पास से उठा ले गए थे और कैसे पुलिस के एक्शन और गांव वालों की घेरेबंदी की वजह से बदमाशों के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने महज 12 घंटे में गुन्नू को छोड़ दिया। जिगर का टुकड़ा जब काल के गाल से सकुशल घर लौट आता है तो घर वालों के चेहरे यूं ही खिलखिला उठते हैं। आसपास के लोग यूं ही आशीर्वाद देने पहुंचने लगते हैं और हर कोई उसका कुशल क्षेम जानने की कोशिश में लग जाता है। ये तस्वीरें भी उसी परिस्थिति की हैं, जब सीकर के रहने वाले महावीर हुडा के 9 साल के बेटे धीरेश हुडा उर्फ गुन्नू को 50 लाख की फिरौती के लिए बदमाश उसके घर के पास से उठा ले गए थे।
वो तो गनीमत थी कि अपहरण के कुछ ही देर बाद पुलिस एक्शन में आ गई। साथ ही उसके अपहरण की खबर के बाद आसपास के गांव वाले भी एकजुट होकर बदमाशों के पीछे लग गए और सबकी कोशिशों की वजह से महज 12 घंटों में ही गुन्नू घर लौट आया। आपकी दुआएं सबका सब कुछ था, मेरा बेटा सकुशल घर लौट आया। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। माता रानी का आशीर्वाद था, माला जी की मेहर थी, मेरे बच्चे को घरों भी नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रशासन का, गाँव का, और एक ये कह सकते हैं कि एक शिक्षा नगरी सीकर पे एक बहुत बड़ा ये एक अटैक हुआ था। इसलिए ये कह सकते हैं पूरे राजस्थान का ही हर पर्सन एक ही समझने लग गया है कि ये मेरा बेटा है। गुन्नू की घर वापसी से जहां उसके परिजनों की जान में जान आई है, वहीं स्थानीय पुलिस से लेकर प्रदेश के मुखिया तक राहत की सांस ले रहे हैं। खास बात यह है कि सीएम अशोक गहलोत ने खुद इस परिवार से फोन पर बात भी की है। बहुत चिंता लगी, सुबह से ही चिंता लगी हुई थी, बहुत चिंतित थे हम लोग। और राजेंद्र पारिक जी का फोन भी आया, धोत्राचार्य जी का ट्वीट भी आ गया था। और ये मैं आई जी मुझे मालूम है, आई जी को मैंने भेज दिया था यहाँ से। हाँ, आई जी आ गया, और पुलिस का शुभकामनाएं सर, धन्यवाद सर। गवर्नमेंट की तरफ से पूरे प्रशासन को संभाल रखा था यहाँ पर। थैंक्स सर। नहीं भाई, हमारा फर्ज था, बच्चा मिल गया, चिंता लगी हुई थी हम लोगों को। आपको बता दें कि बदमाशों ने गुन्नू के अपहरण के पहले 2 दिनों तक उसके घर के आसपास की रेकी की थी और इसके बाद मंगलवार की सुबह करीब 7:45 बजे के आसपास जब गुन्नू के नाना उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें मारपीट कर गुन्नू को बोलेरो गाड़ी में डालकर फरार हो गए। कोचिंग संचालक के बेटे के इस कदर अपहरण से शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस और आसपास के लोग एक्शन में आ गए और सब बदमाशों की तलाश में लग गए। खास बात यह है कि ये बोलेरो कई सीसीटीवी की तस्वीरों में नजर आई थी। बदमाशों ने अपहरण के कुछ देर बाद परिजनों को फोन कर 50 लाख की फिरौती की मांग की। इधर बच्चे के अपहरण की खबर पूरे प्रदेश में फैल गई थी और 300 से ज्यादा पुलिस वाले और अधिकारी बच्चे की तलाश में लगे थे। मंगलवार की ही शाम को भाटीवाड़ गांव के लोगों ने उस बोलेरो को देख लिया जिसमें बदमाश गुन्नू को लेकर जा रहे थे और फिर गांव वालों ने बोलेरो का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद काठली नदी के पास गाड़ी को गांव वालों ने घेर लिया और इसके बाद बदमाश बच्चे को छोड़कर भाग निकले। खास बात यह है कि पुलिस ने कुछ घंटे बाद ही 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। हमने बोला कि यह गाड़ी तो सेम वही है और इसके अंदर एक बीच में एक बच्चा ही बैठा है। फिर हमने सारे साथी लोग भाई साहब को गाड़ी में बिठाया, हम लोग 3-4 लोग मोटरसाइकिल पर चले। फिर हम ये आगे छावसरी तक पहुँचते हैं, छावसरी से पहुँचते हैं, फ़ोन करते हैं इनको कि गाड़ी मिली क्या। ये बोला कि गाड़ी छावसरी एंट्री नहीं हुई है, गाड़ी पीछे नदी के अंदर रह गई। फिर हम क्या मोटरसाइकिल लेकर नदी में पहुँचते हैं, नदी में हम देखा कि कोई गाड़ी आउट रास्ते से जा रही है। फिर हम उस आउट लाइन पर सारे साथी लोग, मैं, सुरेंद्र भाई साहब, अनिल भाई साहब, अनिल, कमलेश, सारे साथी लोग हम वहाँ गए, उस गाड़ी की लाइन पीछे पीछे चलते गए। फिर हमने गोटा थाना के बंशीधर जी को फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि रास्ते से इस रास्ते से गाड़ी की अभी गई हुई है, तो आप भी आ जाओ सर, हमें डर लग रहा है अकेले को, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, कुछ हाथ में नहीं है, तो आप। फिर वो भी साथ है, वो हमारे पीछे पीछे हम आगे आगे चलते गए। फिर आगे जाने के बाद में पुलिस की क्या गाड़ी उस कुच्चे पर चल नहीं पा रही थी, तो वहाँ से वो रुक जाते हैं। फिर हम मोबाइल की टॉर्च से और मोटरसाइकिल की लाइट से हम आगे आगे गाड़ी की लाइन लेने चले जाते हैं। फिर आगे क्रॉसिंग होता है कच्चे रास्ते का, उस वहाँ पे वो गाड़ी क्रॉस हुई। फिर हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये वही लाइन है और ये वही गाड़ी है, आगे इसी रास्ते पे है। सारे साथी लोग चले गए आगे। फिर हमें एक हल्की सी फाटक की आवाज़ सुनी गाड़ी के, उन लोगों ने नीचे उतर के फाटक बंद किया। उसके बाद में दूसरे फाटक की आवाज़ सुनी, तब भाई साहब ने आवाज़ लगी कि आ जाओ सारे लोग यहीं हैं, वो चोर यहीं हैं, पकड़ लो, आ जाओ। फिर हम चलते हैं। फिर वो बच्चा लॉक कर देते हैं गाड़ी को, और गाड़ी में क्या थोड़ा शीशा खुला रह जाता है, उस शीशे में से बच्चा नीचे कूद जाता है। कूदता जब बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो हमने शक हो गया कि बच्चा यही है, 100% यही है, ये वही लोग हैं। बच्चे के पास गए, बच्चे ने बोला कि पुलिस हेल्प मी, पुलिस हेल्प मी। हमने सबसे पहले जाते ही बच्चे को गोद में लिया। रात में हमारी रेड की कार्रवाई चलती रही और 3-4 अलग अलग जगहों पर रेड करने के बाद में फाइनली रात में करीब 1:30 बजे के आसपास हमें पहली सफलता मिली। इसके बाद में कार्रवाई होते होते 2 व्यक्ति जो है हमने राउंड अप कर लिए और अभी भी इंटरोगेशन और फर्दर कार्रवाई जो है वो चल रही है। मकसद फिरौती का ही था सर? हाँ, अभी प्रथम दृष्टया यही मकसद सामने आ रहा है। गांव वालों की मदद और पुलिस के एक्शन की वजह से गुन्नू तो बदमाशों के चंगुल से निकल आया, लेकिन अभी भी इस पूरे अपहरण कांड की साजिश का खुलासा नहीं हुआ है।
साथ ही ये भी पता नहीं चल पाया है कि 50 लाख की फिरौती के लिए अपहरण करने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है। सीकर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए संदीप हुडा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर है, मैक्सिको सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी, फायरिंग में मेयर की मौत हो गई है। फायरिंग में 10 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, मैक्सिको सिटी में अंधाधुंध गोलीबारी हुई है, 10 लोगों की मौत, मेयर की भी मौत। किस वजह से, किसने फायरिंग की, इसकी जांच अब की जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फायरिंग में 10 लोगों की मौत, मैक्सिको सिटी में ये गोलीबारी की घटना हुई है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा हुआ है। मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां हादसा हो गया। जलपाईगुड़ी में सैलाब में 7 लोगों की मौत हो गई। नदी में आए सैलाब में 25 लोग लापता हो गए। माल नदी में आए सैलाब से यह हादसा हुआ है। पीएम मोदी ने हादसे पर शोक जताया। तस्वीरें देखिए, बंगाल की जलपाईगुड़ी से ये तस्वीरें मूर्ति विसर्जन के दौरान, और इस तरह के हादसों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। जलपाईगुड़ी में सैलाब और 7 लोगों की मौत, 25 लोग अब भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। माल नदी में आए सैलाब में से यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर शोक जताया। अलवर जिले के बहरोड में पब्लिक के हत्थे चढ़ा, लोगों के हत्थे चढ़े। जिस बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, उसकी पहचान हो गई है। मृतक की शिनाख्त जितेंद्र सिंह नरोका के रूप में हुई, जो टोंक का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक यहां 2 बदमाशों की गैंग के लोग मोहम्मदपुर गांव में एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। तभी ग्रामीणों ने लादेन गैंग के एक बदमाश को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल बदमाश को इलाज के लिए बहरोड से अलवर रेफर किया गया और वहां से उसकी हालत सीरियस होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही घायल बदमाश ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पिटाई करने वाले आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए। व्यक्ति उस दिन वहाँ घायल हुआ था, जिसको अलवर रेफर किया गया था, जिसकी अलवर से जयपुर ले जाते वक्त मृत्यु हो गई थी। उसकी आज शिनाख्त हो गई है। जो टोंक का रहने वाला है, आदर्श नगर टोंक का रहने वाला जितेंद्र पुत्र किरण सिंह राजपूत, निवासी आदर्श नगर टोंक के रूप में उसकी शिनाख्त हुई है। अभी संबंध में यह जांच की जा रही है कि वो यहाँ क्यों आया, क्या करता है। हरियाणा के यमुनानगर में बड़ा हादसा हुआ है। यमुनानगर में रावण दहन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। लोगों के ऊपर जलता हुआ पुतला गिर गया। हादसे में कुछ लोग घायल हो गए। धू कर लोगों के बीच ये रावण का जलता हुआ पुतला गिर पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, हादसे के वक्त की तस्वीरें, हरियाणा की तस्वीरें हैं। यमुनानगर में बड़ा हादसा, रावण दहन के दौरान यह हादसा हुआ। रावण का पुतला जलता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। लोगों के ऊपर यह जलता हुआ पुतला गिरा। कुछ लोग घायल भी हुए। जयपुर और कोटा में धूमधाम से रावण दहन किया गया। जयपुर के आदर्श नगर में रावण का पुतला दहन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। रावण दहन की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें जैसलमेर, अलवर, पोखरण और दौसा से आई हैं। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश भर में, देश भर में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। और ये 4 तस्वीरें प्रदेश भर से, जैसलमेर, अलवर, पोखरण और दौसा से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपने गृह नगर जोधपुर में रावण दहन किया। रावण का चबूतरा मैदान में हुए रावण दहन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री ने रावण के पुतले का दहन किया। मुख्यमंत्री ने अग्निबाण रूपी रॉकेट को जलाया, जो सीधा रावण की नाभि में जाकर लगा। इसके साथ ही रावण और उसके पुतलों का दहन शुरू हो गया। रावण दहन के बाद आकर्षक आतिशबाजी भी की गई। और इस बीच यहाँ बरकतुल्ला स्टेडियम खान की लाइटें भी जल चुकी हैं, हमारे दशहरा मैदान की भी लाइट। और ये देखिए, आखिर में अहंकार दफन और रावण के परिजन यहाँ पर धीरे धीरे जलकर खाक हो रहे हैं। और आतिशबाजी। लीजेंड्स लीग क्रिकेट फाइनल मुकाबला। अब इस मुकाबले की बात कर लेते हैं। इंडिया कैपिटल्स चैंपियन बनी है। मुकाबले में इंडिया कैपिटल्स ने एलएलसी की ट्रॉफी जीत ली है। 104 रनों से भीलवाड़ा किंग्स को हरा दिया है। इंडिया कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए 211 रन बनाए थे। रॉस टेलर और मिचेल जॉनसन ने तूफानी पारी खेली।
107 रनों पर भीलवाड़ा किंग्स की पारी सिमट गई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।